दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन एवं UNWSP के मध्य होम राशन की आपूर्ति स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जाने के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। सीडीओ ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों व अधिकारियों के साथ होम आइसोलेशन में रखे गए संक्रमितों को दिए जाने वाली दवाइयों व अन्य सुविधाओं के संबंध में की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। विद्या भारती गोरक्षोपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक करेगा आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम और उपचार के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। राणा राहुल के नेतृत्व में पवन विहार कॉलोनी के लोगों ने विभिन्न समस्याओं के संबंध में नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कहा, समस्या का निदान न हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। शादी समारोह की गाइडलाइन शीघ्र जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, की उचित कार्रवाई की मांग। और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नेता संजय राउत का फूंका पुतला, महाराष्ट्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन एवं UNWFP के मध्य MOU 18 जनपदों के 204 विकास खंडों में टेक होम राशन की आपूर्ति स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदेश के 18 जनपदों के 240 विकास खंडों में अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, BDO इंद्रजीत सिंह, लाभार्थी महिलाएं सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। अपने खर्चे से 2 ब्लॉकों में मार्क भी लगा रहे हैं सर। एक फतेहपुर के ब्लॉक में लगा रहे हैं और एक लखनऊ के ब्लॉक में लगा रहे हैं सर। तो इन 2 ब्लॉकों में पूरे 204 ब्लॉक परियोजना को लागू करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो 4 स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाए हैं, 4 ग्रुप जो कि अपने अंडर मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट जो विषय आपके सामने रखा गया और विभाग ने जो भी अनुरोध किया उसकी स्वीकृति हमें मिली। उस कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक संचालित ये कार्यक्रम जब आपको मालूम होगा कि डिमांड क्या है, जी जी जानकारी होना, फिर उसका
उसका प्रशिक्षण दलिया की क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, इसकी जानकारी दी। कौन सा दलिया ज्यादा पौष्टिक होगा, इसको क्योंकि दलिया गेहूं का भी बनता है, जौ का भी बनता है और भी अन्य चीजें हैं जिसको हम यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप उसको बना सकते हैं, तो उसका प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जगह आपको जहाँ पर आप लोगों को कार्य द्वारा को करना है, उद्योग बनाना है, तो जगह वाला चित्री तो खाली हो जाएगा, देखिए है वहाँ पे। लेकिन कितने लोग हैं आपके साथ में? अभी इस आपके साथ जो ये माइक्रो एंटरप्राइज बना हुआ है, इसमें कितने लोग हैं आपके साथ में? जी, इसमें से हम 20 महिलाएं काम करती हैं। 20 महिलाएं सब मिलकर काम करती हैं? जी सर। सभी लोगों में कोई झगड़ा तो नहीं होता है आपस में? नो सर, ये इतना आज की तरह से इतना सौभाग्य मिला है। कभी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो सर अभी इस मिशन पे काम करेंगी सर, इससे वो बहुत ही खुश हैं, खुश होकर काम कर रहे हैं, बहुत ही लगन और मेहनत सर। मैं पूछ रहा हूँ, आपस में झगड़ा तो नहीं करेंगे आप लोग? क्योंकि मिला है तो फिर सर उसमें झगड़े की कोई बात नहीं सर, हम लोग प्रेम भावना के साथ काम करेंगे। मेहनत से काम करेंगे तो आपको काफी इससे लाभ होगा, काफी लाभ होने जा रहा है। और एक अवसर है आपके पास, अभी तो 204 विकास खंडों में सब हुआ है। हमारे पास लगभग 825 विकास खंड हैं। तो 825 जगहों पर बाद में कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और सही मायने में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो पुष्टाहार है उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथों में आ जाएगी। जी सर। तो रोजगार का सृजन भी होगा और महिलाओं से, बच्चों से जुड़े हुए समस्या का समाधान आपके माध्यम से इसका समाधान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमितों को होम आइसोलेट किए जाने के साथ ही उन तक समुचित व्यवस्था पहुंचाए जाने के संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों व कर्मचारियों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि होम आइसोलेशन में रखे गए संक्रमितों पर लगातार नज़र बनाते हुए शासन द्वारा मुहैया कराई गई दवाइयाँ व टोल फ्री नंबर उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर वह तत्काल फोन कर उचित स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। वहीं संक्रमण से मौतें न हों इस पर भी विशेष नज़र बनाते हुए होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन नहीं करने पर उसे तत्काल संबंधित चिकित्सालय में भर्ती कराया जाए। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगर उसमें अच्छा तो बात की डिस्कशन है, उसमें कई फैक्टर आते हैं, सैंपलिंग कैसे होती है, मतलब ये कुंजो बहुत बढ़िया पूरा बात आरआरटी पूरा बात पिपराइज पानी। ये कह रहे हैं कि आज हम पुराने वालों को मिले, आज वहां जब लखनऊ से यूनिसेफ से WHO को तीनों को बहुत चलेगा, क्योंकि वो तो आपका सारी बन जाती है, सब जनरेट हो गया, ब्लॉक सब फिक्स हो गया और वहां से फोन जाएगा। आपके यहाँ आरआरटी आई थी, बोले कोई नहीं आया, बस गोरखपुर को। फिर आज मैंने ठेकेदार को बुलाया था गाड़ी में, उसने एक अपनी भी समस्या बताई, बुला के 9 बजे फील्ड में निकल जाइए, नहीं तो फिर विकास भवन से गाड़ियां मूव करेगी, यहाँ आना पड़ेगा सब। ये क्लियर सर्विस में आया सबको, ये क्लियर है। अब ये टाइम है, इसमें कोई भागेगा तो भगवान आए होगा ये, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको जाना है। सुन लीजिए, जो आपके पॉजिटिव आए इमीडिएट आपको वहां पहुंचना है। नेक्स्ट डे सुबह पहली ड्यूटी कि मेरे एरिया में कितने पॉजिटिव आए हैं, और उसको आप फोन पे संपर्क करिए, उसी दिन उनको टच करिए, सारा ब्रीफ करिए डिटेल में। आरआरटी का जो आपका गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, क्लियरली पढ़ लीजिए, जो जो कहा वह करना है आपको जाना। और कोई पेशेंट आपको लगता है कि ये होम आइसोलेशन में गलत है, तुरंत उसको बोलिए कि ये रिकमेंड करिए शिफ्ट करने के लिए। कंट्रोल रूम नोट कराइए, एमओएससी को नोट कराइए, अपनी लिखित रिपोर्ट में दीजिए कि सर ये फोन किया कि सर ये बहुत क्रॉनिक है, इसकी हालत बहुत खराब है, पॉजिटिव आ गया, डाउटफुल है। उसी दिन डीआरटी हमने भेज दिया और आज सुबह मुझे फोन आया कि सर वो नेगेटिव होकर वापस आ गए, वेंटिलेटर पे गया लेकिन वापस आ गए। भाई बिकॉज
और जैसे ही पॉजिटिव आया टाइमिंग दी उसको बीआरडी पहुंचा दिया। आज आपका पेशेंट है। अच्छा तो मैं दिखाऊंगा उसकी टेस्टिमनी में लेने वाले। एक क्रॉनिक पेशेंट बीआरडी से बिल्कुल ठीक होकर घर आया। जो पहले वाले थे उसने दोबारा नहीं ले सकते। नहीं आपकी पूरी एमआईसी और उसमें प्रॉब्लम। विद्या भारती गोरक्ष प्रांत सरस्वती शिशु मंदिर परिसर पक्की बाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देशव्यापी जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधारों के दायरे, पैमाने और प्रभाव पर व्यापक चर्चा एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व कुलपति व वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर रामाचल सिंह ने बताया। इस दौरान प्रदेश निरीक्षक शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत कमलेश कुमार सिंह, प्रोफेसर कीर्ति पांडे, पूर्व प्रधानाचार्य मारवाड़ इंटर कॉलेज, डॉक्टर रामनाथ गुप्ता, प्रदेश निरीक्षक जन शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत शिवाजी राय, पक्की बाग के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्या भारती गोरक्ष प्रांत से जुड़े लोग मौजूद रहे। आध्यात्म की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को लगा कि जो समाज की बुराई, इसलिए उन्होंने आध्यात्म की तरफ जाने के बजाय शिक्षक या आचार्य विद्यार्थी को यहाँ के समाज व राष्ट्र से जोड़ सकता है। आचार्यों और शिक्षक पुष्प लेकर के, पुष्प की भावना हुई है, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, अर्थात हम सभी के लिए समभाव से है, हमारी सुगंध सबके लिए है और ऐसे ही आप सबका भी कार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आप लोग के प्रयास में आपको एक अंग वस्त्र, श्वेत अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए उन्हें आपको चित्र और इस कारण से बड़े लोकप्रिय पल है और उसके साथ हम प्रत्येक चिन्ह प्राप्त करते हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रोफेसर रामाचल सिंह ने बताया। कहते हैं किसी राष्ट्र को नष्ट करना है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप वहाँ के इतिहास को, संस्कृति को, दर्शन को, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव को नष्ट कर दीजिए, वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम विश्व के नक्शे में अब भी वहीं पर हैं जहाँ पहले थे। फिर मिटने का अर्थ क्या है? मिटने का अर्थ है कि वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, जो नेशनल हेरिटेज था, उसको नष्ट कर दिया, इसलिए वे राष्ट्र नष्ट हो गए। इस शिक्षा नीति में जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी नेशनल हेरिटेज है, उसको अकाउंट फॉर किया है, क्योंकि हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम जो भी बने उसको पढ़ाने वाले ऐसे ढंग से पढ़ाएं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जरूर आए, ताकि बच्चों का चरित्र का निर्माण हो सके, उनके ऊपर संस्कार डाले जा सकें, राष्ट्र की एकता अखंडता का भाव पैदा हो, सेवा समर्पण का भाव पैदा हो। क्योंकि जब तक व्यक्ति योग्य नागरिक नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि व्यक्ति फिजिक्स तो बहुत जानता है, लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं है। आचरण ठीक नहीं है तो राष्ट्र के लिए कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो नेशनल हेरिटेज है, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। लखनऊ से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम व उपचार के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना संक्रमित के इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जांच कर संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जाए।
जिससे संक्रमित का समय रहते इलाज संभव हो सके। वहीं इलाज के दौरान चिकित्सक समुचित सुरक्षा उपायों का प्रयोग करें। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लेटर आ गया सर बाराबंकी की कुछ समस्याएं हैं, अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट बताइए। हमारे पास 5 डॉक्टर को आगे भी बताया था, 4 तारीख का लेटर आया, अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो ठीक है, अपॉइंटमेंट लगे जाते को ऑर्डर 100 दिन हो गए चालू है, ऑर्डर निकलवा लीजिए। हमारे ईमेल पे भी नहीं आया, हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, उसका ऐलान पर्सनली बात कर रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाई लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने एलपीजी रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ़ोन पे, यूपीआई के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7719555555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पवन विहार कॉलोनी कूड़ा घाट में रास्ता, नाली व जल जमाव के संबंध में कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में पवन विहार कॉलोनी के दर्जनों लोगों ने नगर निगम पहुंचकर मोहल्ले की समस्या से नगर आयुक्त को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की। नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करें, पूरी करें, पूरी करें। 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 मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह ने बताया
बिहार कॉलोनी गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत एक बहुत पुरानी कॉलोनी है, पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लगातार वहाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, नगर आयुक्त महोदय द्वारा कई बार आश्वासन देने के बाद भी 3 वर्षों से वहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। नगर आयुक्त महोदय से कहा गया कि सर आप एक बार जाँच करा लें, सर्वे करा लें, तो आपको अंदाज लग जाएगा कि वहाँ का जीवन कैसे अस्त व्यस्त है। जनजीवन, कोई भी घर परिवार ऐसा नहीं है जो सीधे घर से निकल के अपने रोड पे आके सही से जा सके। कम से कम 1-1 फुट वहाँ पानी लगी है। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, तो आज तो कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, बच्चों को स्कूल में गोदी में लेके लोग जाया करते थे। लगातार नगर प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है, पर नगर प्रशासन इसकी अनदेखी कर रही है। आज उनसे बताया गया है, पर नगर निगम, नगर आयुक्त का रुख एकदम स्पष्ट, साफ, अच्छा नहीं लगा पवन विहार कॉलोनी के वासियों के प्रति। तो आज उनको बता दिया गया है कि हम गांधीवादी तरीके से मारपीट तो नहीं कर सकते हैं, पर वहाँ जरूर यहाँ पे आके हम सत्याग्रह पे बाध्य होंगे अगर 1 महीने के अंदर कार्य शुरू नहीं हुआ। नवंबर 2020 से प्रारंभ होने वाले शादी समारोह की गाइडलाइन शीघ्र जारी करने व शादी विवाह समारोह से संबंधित व्यापारियों, कर्मचारियों व मजदूरों को भुखमरी के कगार से बचाने के संबंध में गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के महामंत्री संजय जिला अंकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रकाश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष विशाल पाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि ये गाइडलाइन 21 तारीख से आ रही है, जिसमें हमारे समाज को या टेंट व्यापारियों को कोई राहत नहीं, उस गैदरिंग में राहत नहीं मिल रही है। 100 लोगों की आ रही है, उसमें 100 से ऊपर तो हमारे कर्मचारी हो जाते हैं, टेंट, लाइट, टूल, पैरा, वेटर सबको मिला के, तो उससे हमारी पूर्ति नहीं होनी है। और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगा, उसके तहत, उसके अंडर में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैरिज हाउस में 1000 लोगों की गैदरिंग की जगह है, हमें 3 से 400 की संख्या मिले, हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वो कार्य को संपन्न कराएंगे। आप लोग कौन मैरिज हॉल वाले भी हैं? मैरिज हाउस, फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, बैंड बाजा, मैरिज हाउस से रिलेटेड जो भी काम करने वाले सारे वेटर, VIP वेटर सब हैं, ऑर्केस्ट्रा, मानव श्रृंखला बनाने, एक आपके चौराहे से बागियार चौराहे तक मानव श्रृंखला बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जी सर, आप उसको चेक करा सकते हैं। हम, हमारी जो मांग है वो सही है या गलत? नहीं, सही गलत की बात नहीं है, जो भी नियमता होगा नियम। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका ने बताया, को लगभग 5.5 माह हो गया हम लोग के व्यवसाय और हम लोग के व्यवसाय से संबंधित कोई गाइडलाइन न आने से उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक साथ सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से। क्या मांग करते हैं? मांग है कि हम लोग के जो अभी एक गाइडलाइन आने वाली है, उसमें 100 की संख्या निर्धारित हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि 100 की संख्या से कोई काम नहीं होगा। हम लोग के बड़े बड़े फील्ड हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर भी 400 से 500 लोगों की व्यवस्था करने का हम लोग को परमिशन दिया जाए। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष राणा देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर संजय राउत का पुतला दहन किया गया और महाराष्ट्र सरकार से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग करने वाले संजय राउत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की गई। इस दौरान अमरेंद्र शाही, गजेंद्र सिंह, सत्यव्रत सिंह, अभिषेक प्रताप सिंह, विशाल सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मान करो, करणी सेना जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद करड़ी सेना जिंदाबाद 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 करड़ी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद सेना मैदान में महिलाओं के सम्मान में करड़ी सेना मैदान में कर्म करो जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 महिलाओं का सम्मान करो सम्मान करो महिलाओं का सम्मान करो। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष राणा देवेंद्र सिंह ने बताया, महिला का सम्मान सिखाना श्री राजपूत करणी सेना का धर्म है, दायित्व है। हम लोग मैदान में उतर चुके हैं, इनको हम लोग सबक सिखाएंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगे इनको ज़मीन पर ला करके हम लोग इनको सम्मान देना सिखाएंगे। किस तरह सम्मान दिया जाता है ये हम लोग सिखाएंगे। क्या मामला है? मामला ये है महिलाओं का सम्मान नहीं करना है, जानते हैं। कर्नल राउत ने उस पर फिल्म दुनिया पे बोला, जो अन्याय अत्याचार हो रहा था उस पर सुशांत सिंह हत्या पे कुछ बोला तो इन लोगों ने कहा नहीं वो गलत है। संजय कंगना राउत को उन्होंने उस शब्द बोला, क्या महिला एक समाज में अगर कुछ बोलती है तो उसको उसके आवाज़ को दबा देंगे? महिला इस समाज में रहने वाली नहीं है। दिन भर में बस इतना ही। और सिटी वन परिवार की ओर से एक छोटी सी गुजारिश कि आप अपना ख्याल रखें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।